अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, जो आजकल हर बंदा यही कन्फ्यूज़न में भी है और गलती भी कर जाते हैं, ठीक है। और वो मेथड क्या है, विथड्रॉ के बारे में। कई लोगों को पता नहीं चलता कि विथड्रॉ हमने लगाना कैसे है, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर आपको पता है बीलम में दो वॉलेट होते हैं, जैसे कि एक इंटरनल वॉलेट होता है और एक मेन वॉलेट होता है। लेकिन हर बंदा कहता है पता नहीं अभी मेरे पास इतने कॉइन, मैं अभी किसी को भेजूँ, क्या करूँ, किस तरीका क्या क्या है, ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन उसके लिए पहले शर्त ये है कि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो देखें दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे ये पता चल जाना चाहिए कि आपने स्टेकिंग लगाई कितनी है, ठीक है। अब इसके बाद बात क्या होती है कि अब कई लोग कहते हैं जी देखिए हमारे पास इतने कॉइन पड़े, जैसे कि मेरे पास ये देखें आपके सामने यहाँ पे ये शो हो रहे हैं 8,393 कॉइन, ठीक है। अब मैं क्या कहूँ भाई, मैं अभी ये किसी को सेंड करने हैं। भाई साहब, आपने किसी को सेंड करने हैं, आप सेंड करने के दो आगे मेथड आ जाते हैं कि आपने इंटरनल वॉलेट से सेंड करने हैं या मेन वॉलेट से सेंड करने हैं। पहली बात तो यहाँ पे आपको ये क्लियर कर दूँ कि इंटरनल वॉलेट में जो भी आपके कॉइन होते हैं वो आप किसी को सेंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ये है कि वो आपके पहले अभी समझ लें आपके पास नहीं है, वो कंपनी के पास है। आपने कंपनी से लेने होते हैं, लेने के लिए आपने विड्रॉ करना पड़ता है, तो इसीलिए आपने पहले उसको विड्रॉ करना पड़ता है। तो चलते हैं अपने मेन वॉलेट की तरफ। अब यहाँ पे आप लोगों को ये जो सामने नज़र आ रहा है, ये स्टेकिंग रिवार्ड ये जिस दिन से मेरा अकाउंट बना है ये तब से है, ठीक है। अब जो मेरे पास अवेलेबल बड़े हैं वो कितने हैं और किसी को मैंने जो सेंड करने हैं वो कितने हैं। सबसे पहले तो चलते हैं इंटरनल वॉलेट की तरफ। इंटरनल वॉलेट में आपके वो वाले कॉइन होते हैं जो आपको डेली का रिवॉर्ड मिल रहा होता है, ठीक है। जैसे किसी ने, एक बंदे ने 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, वो कंपनी की तरफ से 100 कॉइन जो उसको मिले उसी पे वो वर्क कर रहा है, ठीक है। तो वो उसको कितने मिल रहे होते हैं? डेली का 1 कॉइन। अब वो कहाँ पे आपके पास शो होता है? लोग तो कहते हैं जी हमारे पास ये शो हो रहा है, हमारे पास ये शो हो रहा है, हमारे पास इधर शो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे वो शो होते तो हैं, लेकिन आपके पास अवेलेबल कितने होते हैं, ठीक है। इसमें आपकी टीम रिवॉर्ड भी आ जाते हैं, इसमें आपके जो है अपनी स्टेकिंग रिवॉर्ड भी आ जाती है, इसमें आपका डायरेक्ट रेफर कमीशन भी आ जाता है। तो आपके पास अवेलेबल कितने होते हैं ये जानने के लिए आपने सबसे पहले ये नीचे आपको सबसे नीचे लिखा होता है एक ऑप्शन, ठीक है, स्टेटस। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास कितना लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है, अवेलेबल रिवॉर्ड, कि आपके पास 2041 BLV अवेलेबल है जो आप किसी भी टाइम विड्रॉ करवा सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बताऊँगा इंटरनल वॉलेट। देखिए इंटरनल वॉलेट में जब भी आपने विड्रॉ लगाना है, ठीक है, जब भी आपने विड्रॉ लगाना है आपको USDP प्लस BFIC की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए BFIC इतना ज़्यादा कटता नहीं है, वो 0.0001 कटता है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक तजर्बा करके देख लें, ठीक है। वो कहते हैं ना, एक अपना जो है ना वो माइंड जो है वो उसको सेट भी कर लें। अक्सर लोग कहते हैं जी हमारे पास जो है मतलब इंटरनल वॉलेट से विड्रॉ लगाने के लिए BFIC की ज़रूरत नहीं पड़ती। भाई साहब पड़ती है, कुछ परसेंट कटती है। ये नहीं मैं कह रहा कि एक BFIC का पूरा कॉइन कट जाता है या 0.1 कट जाता है, नहीं, 0.0001 जाके कटता है, ठीक है। मतलब कि इंतहाई कम। PKR में देखा जाए तो 3 से 4 रुपये, बस इससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन कटती है, ये आप कंफर्म कर लें, ठीक है। आप क्या करें, आप अपने वॉलेट में विड्रॉ लगाना है ना अपने, आप किसी बंदे को भी कहेंगे वो आपको USDP भेज दीजिए। अगर आपके पास USDP हैं तो आप विड्रॉ लगा के देख लें। आपके पास अगर BFIC नहीं होगा तो वो कहेगा गैस फीस आपके पास नहीं है, आप BFIC की गैस फीस रखें, ठीक है। तो इसीलिए आपके पास विड्रॉ लगाने के लिए 0.01 BFIC होनी चाहिए। कटेगी नहीं, उतनी कटेगी तो 0.0001, ठीक है, लेकिन होनी चाहिए कम अज़ कम। आपके पास कोशिश कर लें एक BFIC का कॉइन लेके रख लें, या आप 0.1 रख लें या 0.01 रख लें, वो आप पे डिपेंड करता है जितना आपने रखना है। और उसके बाद आपको ये पता हो जाना चाहिए कि 5% डिटेक्ट होती है फ़ीस USDP की सूरत में। वो कैसे? अगर आपके पास मिसाल के तौर पे 3 USDP हैं, ठीक है, तो आपकी फ़ीस कितनी कटेगी? सॉरी 1000 BLV आपके पास है तो उसकी फ़ीस कितनी कटेगी 3 USDP में? आपको मैं करके दिखाता हूँ। चलेंगे चलते हैं विड्रॉ के बारे में। अब यहाँ पे आप सामने लिखा हुआ है विड्रॉ रिवार्ड। अब नीचे आपने देखिएगा कि मैं कितना विड्रॉल लिखता हूँ। नीचे यहाँ पे मैं विड्रॉल लिखूँगा और यहाँ पे मेरे USDP इतने शो होते जाएंगे कि आपने इतनी
फ़ीस देनी है, इतनी फ़ीस देनी है। चलें शुरू करते हैं जी। जैसे कि मैंने एक लिखा 0.003 इतना BFIC कटेगा और USDP कटेगा। अब मैंने 10 लिख दिए, वो 0.3 आ गया। अब मैंने 102 लिख दिए, वो 306 कर दिया। अब मैं इसको ये इतना कर देता हूँ। इवेंट के देखें कि जितनी मैं ऊपर क्वांटिटी लिखना चाहता हूँ तो नीचे उतने जो है USDP की सूरत में फ़ीस बनती जाएगी। भाई साहब आपके पास इतनी USDP होनी चाहिए, ठीक है, इतना आपके पास USDP होना चाहिए, तब जाके आपका विड्रॉ लगेगा। अब मेरे पास जैसा कि 2041 पड़े, मैं 2000 को लगाता हूँ, नीचे देखिएगा लिखा हुआ आ जाएगा 6 USDP। ये यहाँ पे कर लेते हैं जी। ये देखें 2000 मैंने लिखा तो वो क्या बता रहा है कि भाई साहब आपके पास 6 USDP होने चाहिए, तब जाके आपका विड्रॉ लगेगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग ये देखें कि यहाँ पे वो BFIC का नहीं बता रहा कि आपके पास BFIC भी इतनी होनी चाहिए, लेकिन BFIC कटती है मेरे भाई। आप अपने वॉलेट में एक दफ़ा ट्राई करके देख लें, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ये पता चल गया तो विड्रॉ कैसे लगाना है। अब यहाँ पे अक्सर लोग कहते हैं कि सर जी अब हमने यहाँ पे विड्रॉ लगाना है तो आगे कौन सा वॉलेट एड्रेस देना पड़ेगा। यहाँ पे ये भी आपको लोगों को मैं क्लियर कर दूँ कि देखिए जब भी आपने इंटरनल वॉलेट से विड्रॉ लगाना है ना, अब जैसे देखें ये मैं जो मेथड कर रहा हूँ आपके सामने जो है ना वो आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, ये इंटरनल वॉलेट का है। इंटरनल वॉलेट से जब भी मैं विड्रॉ लगाऊंगा ना तो मेरा विड्रॉ ऑटोमेटिकली मेरे ही मेन वॉलेट में आएगा, किसी के पास नहीं जाएगा। और इंटरनल वॉलेट से जब भी आप विड्रॉ लगाएंगे कोई आपसे वॉलेट एड्रेस नहीं मांगता कि भाई साहब आप पहले वॉलेट एड्रेस लगाएं तब जाके आपको जो है ना वो विड्रॉ होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये जो आपका इंटरनल वॉलेट होता है ये ऑटोमेटिकली आपके मेन वॉलेट के साथ कनेक्ट होता है। उधर से विड्रॉ लगाया ठग करके आपके मेन वॉलेट में आता है, किसी और के मेन वॉलेट में नहीं जाता, आपके पास ही आता है, ठीक है। यहाँ पे ये बात भी आप लोगों के पास क्लियर हो गई। लेकिन एक मेथड और है, बल्कि वो आपको साथ मैं आगे डिस्कस करूँगा। इंटरनल वॉलेट की जो वजूहात आप लोगों के सामने यही आ रहे, कन्फ्यूज़ हो जाते थे कि इंटरनल वॉलेट से विड्रॉ लगाना है तो कितने BFIC चाहिए, कितने USDP चाहिए, और मेन वॉलेट से विड्रॉ लगाना है तो कितने USDP चाहिए, BFIC चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। देखिए पहली बात इंटरनल वॉलेट की। इंटरनल वॉलेट में जब भी आपने विड्रॉ लगाना है भाई साहब आपके पास अगर 1000 BLV है तो आपके पास 3 USDP साथ में 0.01 BFIC होनी चाहिए, तब जाके आपका विड्रॉ लगेगा। ये बात क्लियर हो गई। और उसके बाद विड्रॉ कई दफ़ा होता है कि बताया जाता है कि आपका 24 घंटों के अंदर विड्रॉ आ जाता है। कई दफ़ा तो तकरीबन 10 मिनट में आ जाता है, कई दफ़ा तो तकरीबन 2-2, 3-3 दिन गुजर जाते हैं, नहीं आता। लेकिन ये बात अपने माइंड में रखें, जब आपने एक दफ़ा विड्रॉ की रिक्वेस्ट दे दी है, अगर वो कैंसिल हो जाता है तो जितने भी USDP कटे थे वो आपके अकाउंट में आएंगे। पहली बात तो है कि ऐसा होता नहीं है कि कैंसिल हो, ठीक है। तो विड्रॉ जो है ना अगर 2-4 दिन लेट भी हो जाता है ना, उसकी टेंशन ना लिया करें, वो आ जाया करेगा, ठीक है। लेकिन ये है कि कंपनी के बैकअप पे थोड़ा बहुत काम हो रहा होता है, इस वजह से वो थोड़ा सा मतलब कि विड्रॉ को लेट भी कर सकती है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपने टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई कि विड्रॉ इंटरनल वॉलेट से जब भी लगाना है आपने कि USDP प्लस 0.01 BFIC की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब इसके बाद वॉलेट एड्रेस आपका कोई भी नहीं लगता। जब भी आप इंटरनल वॉलेट से विड्रॉ लगाते हैं कोई वॉलेट एड्रेस वो आपसे रिक्वायर नहीं करता कि आप वॉलेट एड्रेस लगाएं, क्योंकि आपने मिसाल के तौर पे आपको कोई बंदा पेमेंट देता है, कोई भी बंदा आपको पेमेंट देता है कि यार ये लो 20 रुपये, ठीक है। अब क्या आपने किसी बंदे को बुलाना यार इधर आ मैं तेरे वॉलेट में अपना पॉकेट में डालूँ? नहीं, आपने अपने पॉकेट में डालना है ना, ठीक है। तो वो तो आपके पास ऑलरेडी लगी हुई है, आपका हाथ आपके वॉलेट के साथ समझिए पक्का कनेक्ट है। आपको कोई पेमेंट देता है तो फ़ौरन आपने अपनी पॉकेट में ही डालनी होती है। कभी आपने ऐसा किया कि कोई आपको पेमेंट देना हो आया हो तो आप कहेंगे नहीं यार 4 बंदों को मैं बुलाता हूँ पहले मैं उनकी पॉकेट में डालूँ, आपने अपनी पॉकेट में डालनी होती है। तो इसीलिए इंटरनल वॉलेट जो भी होता है ना हर बंदे का वो आपके मेन वॉलेट के साथ कनेक्ट होता है। इसमें कोई आपसे एड्रेस नहीं मांगता कि आप इसमें विड्रॉ एड्रेस लगाएं तब जाके आपका विड्रॉ होगा, ठीक है। ये आपके मेन वॉलेट के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे ये बात आपको क्लियर होगी कि जो भी आपका स्टेकिंग रिवार्ड होता है, मतलब कि आपकी जो डेली की इनकम आती है या आपकी टीम इनकम आती है या आपकी डायरेक्ट कमीशन इनकम आती है, वो आपकी इंटरनल वॉलेट में आती है। तो वो आपके इख्तियार में नहीं है कि आप डायरेक्टली किसी को दें, वो पहले आपने विड्रॉ लगाना होता है, वो आएगा आपके मेन वॉलेट में, ठीक है।
मेन वॉलेट में जब आपके पास आ जाता है फिर ही आप किसी को दे सकते हैं, उससे पहले आप किसी को डायरेक्ट नहीं सेंड कर सकते। अक्सर मैंने देखा है उनके पास इंटरनल वॉलेट में 340, 510 या 20, 50 इस तरह BLV बड़े होते हैं, कहते हैं जी हमसे ले लें, और जब एड्रेस सेंड करते हैं तो कहते हैं जी ये तो आगे से USDP मांग रहे हैं। भाई साहब अपने माइंड को थोड़ा सा होश में लेके आएँ, ठीक है। आपको यही बात क्लियर करने के लिए मैं इतनी लंबी वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग पहले प्रोसेस को समझें, ठीक है। आपके इंटरनल वॉलेट में जो भी चीज़ पड़ी होती है, जो भी BLV पड़ा होता है, वो आप डायरेक्टली किसी दूसरे बंदे को नहीं दे सकते, वो पहले आपने अपने मेन वॉलेट में लेके आना होता है। उसका प्रोसेस है विड्रॉ, तो आपने विड्रॉ करना होगा, आपके मेन वॉलेट में आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब आपका इंटरनल वॉलेट से विड्रॉ लग जाता है, अब बारी आ जाती है मेन वॉलेट की। अब मेन वॉलेट में मिसाल के तौर पर जब आपके पास पहुंच जाता है फिर USDP नहीं लगता, ठीक है। जब मेन वॉलेट में आपके पास पहुंच जाता है ना, तो फिर आपने अगर किसी को शेयर करना है, जैसे कि आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में सेंड कर देते हैं, फिर आपको USDP की नहीं, फिर आपको BFIC की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। BFIC आपके पास फिर होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे BFIC कितना होना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब मेन वॉलेट में आपके पास पहुँच जाता है तो फिर उसके तरीके होते हैं दो, ठीक है। जैसे कि मैं भी आपको मेन वॉलेट में लेके आता हूँ। अब ये देखें, ये है मेरा मेन वॉलेट। अब यहाँ पे आप लोग देखें, जैसे कि मेरे पास अभी जो है ना 56,000 BLV पड़ा हुआ है। अब ये मैं कहता हूँ जी मैंने किसी को सेंड करना है कि मैंने BLV दे के BFIC लेने हैं या पेमेंट लेनी है, कुछ भी लेना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करता हूँ। अब मैं विड्रॉ पे क्लिक करता हूँ, फिर वो आपसे मुझसे आगे फिर पूछता है, भाई साहब आपने क्या चीज़ विड्रॉ करवानी है, BFIC, BLV, USDP या आपने BNB, USDT, BUSD, क्या चीज़ आपने विड्रॉ करनी है। तो मेरे माइंड में क्या सेटल है कि मैंने BLV देना है, तो मैं BLV पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक हो गया। फिर अब नीचे मैं कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ। अब वो एड्रेस मांगता है, ठीक है। अब वो यहाँ पे एड्रेस मांगता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एड्रेस लगाऊंगा, जैसे कि कुछ भी विड्रॉ एड्रेस होता है, जैसे कि ये देखें, ये मैंने कोई भी इस तरह का एड्रेस लगा दिया, ठीक है। अभी ये लगेगा नहीं, ठीक है, वो एरर देगा क्योंकि मैंने विड्रॉ एड्रेस जो है वो गलत लगाया। आपने जिस बंदे को देने हैं वो आपको एड्रेस सेंड करेगा, तो वो एड्रेस आपने कॉपी करके यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद आपने नीचे BLV लिखने हैं कि कितने अमाउंट के मैंने लगाने हैं, ठीक है। बस इसके बाद आप मैक्स करना चाहें मैक्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप एप्लीकेशन के ज़रिए किसी को सेंड करते हैं तो फिर वो कितनी फीस डिडक्ट करता है, 0.01 BFIC आपके पास होगा, वो सारे का सारा कट जाना है। सिंपली बता रहा हूँ, वो सारे का सारा आपका कट जाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा फीस लगती है, एप्लीकेशन के ज़रिए आप एक दूसरे को सेंड करते हैं। अब मेन वॉलेट में दो तरीके होते हैं सेंड करने के, एक तो होता है एप्लीकेशन के ज़रिए सेंड करने का, और दूसरा ऑप्शन होता है आप मेटामास्क के साथ किसी को सेंड करते हैं। अब मेटामास्क के साथ जब किसी को आप सेंड करते हैं उसमें फ़ीस कम लगती है। उसमें फ़ीस कितनी लगती है? उसमें फ़ीस लगती है मेरे भाई 0.00036, इतनी फ़ीस लगती है जब आप मेटामास्क के ज़रिए किसी को सेंड करते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन के ज़रिए किसी को सेंड करते हैं, कितनी लगती है? 0.01 BFIC। अब आप बताएं कि कौन सा आपके लिए फ़ायदा है, ज़्यादा फ़ीस आपने कटवानी है कि कम फ़ीस कटवानी है? कम फ़ीस कटवानी है तो आपको अपने अकाउंट को मेटामास्क के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ें जो है वो आप लोगों तक पहुंचानी ज़रूरी थी कि आप लोगों को इंटरनल वॉलेट और मेन वॉलेट का आपस में जो फ़र्क है, जो डिस्टेंस है, ये आप लोगों को समझ नहीं था आ रहा कि मेटामास्क में कैसे सेंड करनी, एप्लीकेशन के साथ कैसे सेंड करनी, इंटरनल वॉलेट के साथ सेंड करनी, BFIC कितना करना, USDP कितना करना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने काफ़ी दफ़ा वॉइस में भी समझाई थी, लेकिन उसके बावजूद हर बंदा कहता था सर हमें समझ नहीं आई। लेकिन फिर मैंने कहा चलो यार मैं आप लोगों को इस तरीके से सेंड कर देता हूँ ताकि आप लोगों का सारा मेथड जो वो प्रैक्टिकल करके हो। अब यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया कि कितने हैं वॉलेट, कितने हैं? 2 वॉलेट हैं, ठीक है। एक है आपका मेन वॉलेट और एक आपका है इंटरनल वॉलेट। अब ये जितना पड़ा हुआ है ये किसी भी टाइम में जिसको दिल चाहे, मैं जितना ये प्रोसेस पड़ा हुआ है ये मैं जिसको मर्ज़ी दूँ, जिस टाइम मर्ज़ी चाहूँ मैं दे सकता हूँ। लेकिन उसके बावजूद जो मेरे इंटरनल वॉलेट में मतलब कि यहाँ पड़ा हुआ है ये वाला, ये जब तक मैं पहले विड्रॉ नहीं लगाऊंगा तब तक मैं किसी बंदे को सेंड नहीं कर सकता, क्योंकि ये वाले जो कॉइन है ये कंपनी के पास पड़े हैं, ये मेरे पास नहीं पड़े, ठीक है।
तो ये कॉइन इनको पहले मैंने विड्रॉ करना है, मेन वॉलेट में आएंगे, फिर ही मैं किसी को सेंड कर पाऊँगा। तो अब आप लोगों को यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई कि आपने अपने अकाउंट को मेटामास्क के साथ कनेक्ट कैसे करना है, उसकी भी वीडियो बनी हुई है। मेटामास्क के ज़रिए आपने किसी को सेंड कैसे करना है, वो भी वीडियो बनी हुई है। और यहाँ पे डिस्टेंस आपको जो फ़र्क था इंटरनल वॉलेट और मेन वॉलेट का, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिकल करके जो है वो समझ आ गई होगी कि अब आपने क्या करना है। फिर मैं आपको एंड में लास्ट में शॉर्टकट बता देता हूँ। BeLove में 2 वॉलेट हैं, इंटरनल वॉलेट और मेन वॉलेट। इंटरनल वॉलेट वो चीज़ है कि आपकी पॉकेट है, ठीक है, और मेन वॉलेट कौन सा है, आपका हाथ। अब इंटरनल वॉलेट आपके पॉकेट में पड़े हुए पैसे, वहाँ से कोई बंदा हाथ डालेगा तभी निकलेंगे, ऐसे तो नहीं निकलेगा। मतलब कि आपको इंटरनल वॉलेट से निकालने के लिए विड्रॉ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो विड्रॉ आप करके मेन वॉलेट में लेके आएंगे, मतलब कि आपकी पॉकेट में पेमेंट पड़ी हुई है, आप अपने हाथ को डाल के पेमेंट बाहर निकालेंगे फिर ही किसी को देंगे। ऐसे तो नहीं ना कोई जो ना आसमां कहते हैं ना, खजूर में अटका, ये क्या हुआ था, कोई इस तरह का कोई अल्फाज थे, लेकिन सॉरी, आसमान से गिरा और खजूर में अटका। अब ये देखें, आपकी पॉकेट में डायरेक्टली कोई बंदा हाथ डाल के तो ले के जा सकता है, लेकिन डलेगा तो फिर भी किसी का हाथ डलेगा तो सही ना, आपका डला या किसी और का डला। तो ठीक है, इसलिए कहता हूँ कि इंटरनल वॉलेट और मेन वॉलेट में फ़र्क है। इंटरनल वॉलेट में जब भी आप विड्रॉ लगाएंगे आपको USDP की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मेन वॉलेट में जब भी आप किसी को शेयर करेंगे तो आपको BFIC की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इंटरनल वॉलेट में आप डायरेक्टली किसी को सेंड नहीं कर सकते, मेन वॉलेट से आप डायरेक्टली किसी को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आप लोगों को ना बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ चुका होगा, ठीक है, कि आपने क्या काम करना है, कैसे करना है, विड्रॉ कैसे लगाना है, ये सारा प्रोसेस आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अगर समझ आ जाए तो अपनी टीम तक पहुँचाएँ और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टीम बिल्ड करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह अभी BeLove इनोवेशन फैक्ट्री के इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप लोगों को समझ में आता है कि मेरा समझाने का तरीकाकार आपको अच्छे से समझ आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया होगा, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और आपको इंशाल्लाह इससे भी अच्छी से अच्छी वीडियो बना के आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।